नमस्कार। आज हम स्टीफन कोवी की बहुत ही मशहूर किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल मतलब प्रभावी लोगों की 7 आदतें 1989 इस पर थोड़ी बात करने वाले हैं। हमारे पास किताब के कुछ ज़रूरी हिस्से हैं और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कोवी की ये जो 7 आदतें हैं ये कैसे सिर्फ टिप्स नहीं हैं बल्कि असल में पर्सनल और प्रोफेशनल सक्सेस की नींव कैसे हैं। हाँ बिल्कुल। कोवी का मेन पॉइंट यही है कि कामयाबी बस स्किल या टैलेंट का खेल नहीं है। ये चरित्र और सही सिद्धांतों पर टिकी आदतों से आती है। और इसी सोच पर वो पहली आदत लाते हैं, प्रोएक्टिव बने। ये सिर्फ ये नहीं कि आप पहल करें, बल्कि ये समझना कि जो हमारे साथ होता है और हम उस पर जो रिएक्शन देते हैं, उसके बीच में चुनने की पावर हमारे पास है। अच्छा, मतलब हालात को कोसने के बजाय जिम्मेदारी खुद लेना। हाँ एग्जैक्टली। ड्राइविंग सीट पर खुद बैठना एक तरह से। ये अपनी जिम्मेदारियों को मानना है। ओके, ड्राइविंग सीट पे बैठ गए, पर गाड़ी जानी कहाँ है? यहीं पर शायद दूसरी आदत आती है, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। बिल्कुल सही। मतलब कोई भी काम शुरू करने से पहले या दिन शुरू करने से पहले ये क्लियर हो कि मंजिल क्या है, हमारे वैल्यूज क्या हैं। सही बात है। वरना तेज भागने का क्या फायदा अगर दिशा ही गलत हो। हाँ, ये अपने पर्सनल मिशन स्टेटमेंट को डिफाइन करने जाता है। और जब मंजिल तय हो गई, आदत 2, और आप गाड़ी खुद चला रहे हैं, आदत 1, तो फिर फोकस कैसे रखें? यहीं तीसरी आदत आती है, जरूरी कामों को प्राथमिकता दें। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। ये टाइम मैनेजमेंट वाला मामला है। टाइम मैनेजमेंट से थोड़ा ज्यादा ये सेल्फ मैनेजमेंट है। कोवी कहते हैं कि टाइम उन चीजों पर लगाओ जो जरूरी हैं, सिर्फ उन पर नहीं जो अर्जेंट लगती हैं। वो अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स वाला आइडिया। ये पहली 3 आदतें मिलकर हमें पर्सनल विक्ट्री की तरफ ले जाती हैं, मतलब डिपेंडेंस से इंडिपेंडेंस तक। अच्छा, तो ये पहली 3 आदतें हुई खुद पर कंट्रोल पाने के लिए, इंडिपेंडेंट बनने के लिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से जुड़ने की तरफ। कोवी से पब्लिक विक्ट्री कहते हैं। और इसकी शुरुआत होती है चौथी आदत से, सबकी जीत सोचें। थिंक विन विन। विन विन मतलब ऐसा जिसमें सबका फायदा हो। हाँ, ये एक सोच है कि किसी भी इंटरैक्शन में जरूरी नहीं कि मेरी जीत तुम्हारी हार हो, हम दोनों जीत सकते हैं। ये कॉपरेशन का बेस है, आपसी फायदे वाले सोल्यूशन ढूंढना। ये तो बढ़िया है, लेकिन विन विन सोचने के लिए पहले सामने वाले को समझना भी तो पड़ेगा ना। मुझे लगता है यहीं 5वीं आदत आती है, पहले दूसरों को समझो फिर अपनी बात समझाओ। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। कोवी इसे सबसे जरूरी कम्युनिकेशन स्किल मानते हैं। मतलब सलाह देने या अपनी बात रखने से पहले ईमानदारी से, सहानुभूति से सामने वाले को सुनना, उनके नजरिए को, उनकी फीलिंग्स को समझना। सुनने में तो ये बहुत सीधा लगता है। हाँ, पर असल में प्रैक्टिस करना सबसे मुश्किल आदतों में से एक है। क्योंकि हम अपनी बात कहने के लिए बहुत उतावले रहते हैं अक्सर। सही कह रही हैं। और जब हम दूसरों को समझने लगते हैं, आदत 5, और विन विन के लिए भी तैयार हैं, आदत 4, तब क्या होता है? तब सिनर्जी मुमकिन होती है। छठी आदत, सिनर्जी बनाए। सिनर्जी ये क्या है असल में? सिनर्जी मतलब जब लोग सच्ची कॉपरेशन और रिस्पेक्ट के साथ मिलकर काम करते हैं, तो नतीजा उनके अकेले काम करने के टोटल से कहीं ज्यादा होता है। जैसे 1 + 1 = 3 या 5 या 10। ये क्रिएटिव कॉपरेशन है, जहां अलग अलग विचारों को, डिफरेंसेस को ताकत माना जाता है, प्रॉब्लम नहीं। यही नए आइडियाज आते हैं। अच्छा, मतलब टीम वर्क का एक नेक्स्ट लेवल। हाँ, कह सकते हैं, जहां विविधता से कुछ नया बनता है। ओके, तो ये 6 आदतें हो गई, पर इन्हें मेंटेन कैसे किया जाए? मतलब लगातार कैसे फॉलो करें? बिल्कुल जरूरी सवाल। और यहीं आती है 7वीं और आखिरी आदत, आरी को तेज करें। शार्पन द सॉ। इसका मतलब है खुद को लगातार रिन्यू करना, फिजिकली, मेंटली, सोशली, इमोशनली और स्पिरिचुअली। जैसे क्या मतलब हुआ इसका प्रैक्टिकली? जैसे रेगुलर एक्सरसाइज करना, पढ़ना, मेडिटेशन करना, अच्छे रिश्ते निभाना। कोवी कहते हैं कि यह सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है, खुद पर इन्वेस्टमेंट। अगर आरी तेज नहीं करेंगे तो पेड़ कैसे काटेंगे? मतलब अगर खुद का ध्यान नहीं रखेंगे तो बाकी आदतें कैसे निभाएंगे? ये आदत बाकी 6 को सपोर्ट करती है। तो कुल मिलाकर निचोड़ क्या निकला?
कोवी का मैसेज तो यही लगता है कि असली बदलाव अंदर से आता है, बाहर से नहीं। बिल्कुल, ये कैरेक्टर, प्रिंसिपल्स और सही आदतें बनाने का एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। और ये सिर्फ काम के लिए नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बैलेंस्ड, पर्पसफुल और मीनिंगफुल लाइफ जीने का पूरा फ्रेमवर्क है। ये सफर है डिपेंडेंस से इंडिपेंडेंस और फिर इंटरडिपेंडेंस तक का, जहां हम अकेले भी सक्षम हैं पर दूसरों के साथ मिलकर और भी बेहतर कर सकते हैं। सही। तो इन आदतों को जानने के बाद एक सवाल शायद हम सबके लिए है। आज हम अपनी रोज की जिंदगी में वो सबसे छोटा सा कौन सा एक स्टेप ले सकते हैं जो इनमें से किसी एक आदत को अपनाने की तरफ पहला कदम हो?